एक ऐसा संगठन जिसने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके शासनकाल में ही मौत के घाट उतार दिया। एक ऐसा संगठन जिसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया गया। जहां एक तरफ हिंदू मुसलमान के दंगे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, वहीं दूसरी तरफ खालिस्तान से जुड़ा विवाद जोर पकड़ रहा है। और अब तो खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का सीधा कहना है कि हमें कोई नहीं रोक सकता है, फिर चाहे वो अमित शाह हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। लेकिन आखिर ये पूरा विवाद क्या है और क्या चाहते हैं खालिस्तान वाले? और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिर एक बार खालिस्तान बन गया तो देश में क्या होगा? दोस्तों, इन सब की शुरुआत 1929 से होती है। ये बात तब की है जब कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा तो आधा हिंदुस्तान इस बात से फूले नहीं समा रहा था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसका जमकर विरोध किया। विरोध के लिए सबसे पहले मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना खड़े हुए, तो वहीं भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में दलितों ने भी पूर्ण स्वराज का विरोध किया। उस वक्त भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे। जब मुसलमान और दलित अपने हक के लिए लड़ रहे थे तो भला सिख कैसे पीछे रह सकते थे? मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल ने भी सिखों के लिए अपने राज्य की मांग रखी। जहां एक तरफ अंग्रेज भारत छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर ही राजनीति की खिचड़ी पक रही थी। हर किसी को अपना एक अलग देश चाहिए था जिसे वो अपने हिसाब से चला सके। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ तो एक तरफ देश दो टुकड़ों में बट रहा था, तो वहीं सिखों की मांगे आंदोलन का रूप ले चुकी थी, जिसे नाम दिया गया पंजाबी सूबा आंदोलन। आजादी के समय में पंजाब को दो हिस्सों में बांट दिया गया। शिरोमणि अकाली दल भारत में ही भाषाई आधार पर एक अलग सिख प्रदेश मांग रहा था। स्वतंत्र भारत में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये मांग मानने से इनकार कर दी, जिसके बाद तो पूरे पंजाब में 19 सालों तक अलग सिख राज्य के लिए आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे। और जब ये सब हो रहा था तो हिंसा की कई सारी घटनाएं देखने को मिली। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। एक था पंजाब, दूसरा था हरियाणा और तीसरा था चंडीगढ़। चंडीगढ़ को न केवल पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनाया गया, बल्कि इसे केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया। इतना ही नहीं, पंजाब के कुछ पर्वत वाले इलाकों को हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। इतने बड़े बदलाव के बावजूद कई ऐसे लोग थे जिन्हें ये बंटवारा पसंद नहीं आया। कुछ लोग पंजाब को दिए हुए इलाकों से खुश थे, तो कुछ दोनों ही राज्यों की एक ही राजधानी होने की बात से नाराज थे। लेकिन पंजाब में होने वाले आंदोलन से अकाली दल को काफी फायदा हो रहा था। और फिर प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में पार्टी ने कांग्रेस को 1967 और 1969 के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दी। लेकिन फिर आया साल 1972 जो अकाली दल के लिए काला अंधेरा साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों इस वक्त कांग्रेस सत्ता में आई जिसने शिवमणि अकाली दल की नींदें उड़ा दी। लेकिन फिर भी अकाली दल ने हार नहीं मानी और 1973 में उसने अपने एक अलग राज्य के लिए ऑटोनॉमी स्टेट की मांग करी। और इस ऑटोनॉमी स्टेट की मांग आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के जरिए की गई थी। इस प्रस्ताव में सिखों ने पंजाब के लिए अलग संविधान बनाने की मांग रखी और सिखों के बीच इस प्रस्ताव को लेकर समर्थन बढ़ता गया, जो कि 1980 तक चला। आनंद साहिब रेजोल्यूशन का दोस्तों एक ही कट्टर समर्थक था, जनरल सिंह भिंडरावाले, जो कि आगे चलकर एक बहुत ही भयंकर उग्रवादी बना, जो हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करने के लिए उकसाता। उसका मानना था कि ऐसा करने से सिखों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और फिर इस उग्रवादी ने जब शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिलाया तो साथ मिलकर इन लोगों ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी और यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर विद्रोह में बदल गया। इस दौरान जिस किसी ने भी भिंडरावाले का विरोध किया उसका ऐसा सफाया हुआ जैसे पतझड़ के मौसम में मानो पत्तों का सफाया हो जाता है। और इसी के चलते सिखों ने पंजाब केसरी के संस्थापक और एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या कर दी। वो लोग दोस्तों इतने उग्र हो गए कि उन्होंने अखबार बेचने वाले हॉकर तक को नहीं छोड़ा। इस समय राजनीति पर अकाली दल का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसका मुकाबला करने के लिए इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने भिंडरावाले का विरोध किया, जिसके बाद सुरक्षा बल से बचने के लिए भिंडरावाले अपने समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर में जा घुसा। और इसी दौरान भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर में बने परिसर में कब्जा कर लिया। सरकार के लिए पानी सर से ऊपर जा रहा था, जिसके चलते प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को पकड़ने के लिए एक सीक्रेट स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन की शुरुआत करी, जिसके लिए खास तौर पर करीब 200 कमांडोज ट्रेन भी किए गए। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ऑपरेटर से पूछा क्या इसमें आम लोगों को नुकसान होगा, तो इस पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जिस वजह से आम लोगों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद 5 जून को कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को जान से मारने की धमकी मिली और गांव में हिंदुओं की सामूहिक हत्या करने की खबरें भी मिली, जिसके बाद सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए सेना को भेजने का फैसला किया। पर बात यहीं पर नहीं रुकी। इंदिरा सरकार ने स्वर्ण मंदिर को भिंडरावाले और हथियारबंद समर्थकों से खाली कराने के लिए फिर से सेना को तैयार किया। इस बार ऑपरेशन का नाम ब्लू स्टार रखा गया, जहां 1 जून 1984 से पंजाब में रेल सेवा और हवाई यात्राएं बंद कर दी गईं। स्वर्ण मंदिर के लिए जो पानी और बिजली की सप्लाई थी दोस्तों, वो भी बंद कर दी गई और पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। सीआरपीएफ सड़कों पर घूम रही थी और गोल्डन टेम्पल के अंदर जाने वाले सभी रास्तों को
पूरी तरह से सील कर दिया गया। ये सब कुछ 5 दिनों तक चलता रहा और फिर 5 जून 1984 को ऑपरेशन का पहला कदम उठाया गया, जब स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल की इमारतों पर रात 10:30 बजे हमला शुरू कर दिया गया। इस दौरान खालिस्तान के समर्थकों ने सेना के ऊपर खूब गोलाबारी करी। ये सब कुछ इतने बड़े स्तर पर हो रहा था कि सेना अपनी जगह से थोड़ी सी भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ सेना पंजाब के दूसरे गांवों और गुरुद्वारों से मुजरिमों को पकड़ने में निकली हुई थी। अगले दिन पंजाब की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हो गई कि जनरल के.एस. बरार ने इस स्थिति से निपटने के लिए टैंक मंगवाया, जिसके बाद सैनिक टैंक को सीढ़ियों से नीचे ले गए और फिर उन्होंने खालिस्तानियों की तरफ से चल रही गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। इस पूरी गोलाबारी में गोल्डन टेम्पल को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कुछ ही समय के बाद भिंडरा वाले और उसके समर्थकों की लाशें जमीन पर बिछने लगी। 7 जून तक भारतीय सेना ने पूरी बिल्डिंग पर अपना कब्जा जमा लिया और ऑपरेशन ब्लू स्टार 10 जून को सफलतापूर्वक खत्म हो गया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में सेना के 83 जवान शहीद हो गए। हालांकि सरकार के मुताबिक इस ऑपरेशन में 493 खालिस्तानी मारे गए, लेकिन कई सिख समुदाय के लोगों का ये कहना है कि ब्लू स्टार ऑपरेशन में 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें निर्दोष लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। बात केवल यहीं पर नहीं थमती। इस पूरे ऑपरेशन में निर्दोष लोगों की मौत को देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ साथ कई सिख नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ तक कि खुशवंत सिंह सहित कई सिख लेखकों ने अपना सरकारी पुरस्कार तक लौटा दिया। लेकिन देश को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इसके 4 महीने के बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना से लोगों को पता चल गया था कि सिखों के अंदर कितना आक्रोश भरा हुआ था। लेकिन 1984 में जब सिख विरोधी दंगे हुए तो उसमें करीब 8000 से भी ज्यादा सिख मार दिए गए। और आरोप तो ये भी लगा कि इन दंगों को करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ही थी, जिसकी 1 साल के बाद यानी कि 23 जून 1985 को कनाडा में रहने वाले खालिस्तान समर्थकों ने इसका बदला लिया और एयर इंडिया की फ्लाइट में बम रखकर उसे उड़ा दिया, जिसकी वजह से करीब 369 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। खालिस्तानियों का बदला दोस्तों यहीं पर खत्म नहीं हुआ। बब्बर खालसा के उग्रवादियों ने भिंडरा वाले की मौत का बदला लेने के लिए 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद को पुणे में 2 बाइक सवार उग्रवादियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद खालिस्तान कमांडो फोर्स ने खुद इस हत्या की जिम्मेदारी ली। और फिर 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बीएन सिंह की कार के पास खड़े होकर खुद को ब्लास्ट कर लिया, जिसकी वजह से सीएम बीएन सिंह की मौत हो गई। जहां एक तरफ भारत जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकारों को खत्म कर रही है, तो भला वो देश में अच्छे भले तरीकों से रहने वाले सिख समुदाय को क्यों विशेष अधिकार देगी? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये चीज बाकी नागरिकों के लिए भी सही नहीं है। बाकी आपका इसके बारे में क्या विचार है? आपको क्या लगता है, खालिस्तान की मांग करना सही है या फिर गलत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।